ये है बच्चों की परवरिश का एक बहुत बेहतरीन तरीका कि बच्चों के दिमाग में अपने चाचा ताऊ चाची ताई के प्रति कोई जहर न घुल जाए, क्योंकि जहर का बोना बड़ा सरल है लेकिन उनकी फसल बड़ी खतरनाक होती है। जहर का एक द्वेष का, ईर्ष्या का, वैमनस्यता का, बैर का जो बीज है उसका बोना सरल है लेकिन उसकी फसल बड़ी खतरनाक होती है। उस फसल में जब आती है जहर की बोई हुई, उसमें वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं, कुटुंब के कुटुंब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कितने अच्छे तरीके से कि अपनी माँ के प्रति द्वेष भी न हो और बात भी बन जाए। ऐसे तरीके से कहा, बेटा तेरी मौसी कुछ गलत नहीं कह रही है, बात सही कह रही है, तू तपस्या कर, ये गद्दी और गोदियां तेरे पीछे पीछे घूमेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि मौसी का आशीर्वाद लेके जाना। अब जिसने फटकारा हो उसके पांव छूना बड़ा मुश्किल है ना, है? कभी कभी तो बच्चे घर में बिगड़ जाते हैं तो अपने बाप से भी कर्रे पड़ जाते हैं। लेकिन भैया इस अध्यात्म मार्ग में तभी व्यक्ति सफल होता है जब पीछे के राग और द्वेषों को भुला करके इस मार्ग में आगे बढ़ता है। और जो राग और द्वेष में फंसा रहेगा वो क्या कर पाएगा जिंदगी में? किसी से राग में फंस जाएगा, किसी से द्वेष में फंस जाएगा। तो जो करना चाहिए था उससे तो वंचित रह गया ना। इसलिए इन दोनों ठगों से हमेशा बचना चाहिए। और ये ठग कहीं बाहर नहीं होते, ये दोनों अपने भीतर होते हैं, राग और द्वेष। हम कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी से राग कर लेंगे, किसी से द्वेष कर लेंगे। हम तो भैया कहीं बस में चढ़ते हैं ना, तो चढ़ते चढ़ते हम बस में दो चार सवारियों से द्वेष कर लेते हैं, तो उन्हीं में दो चार से राग कर लेते हैं। तो कितना हमें इसका जो है ना अभ्यास हो गया राग द्वेष का। हम जिस राग द्वेष को अपने लिए अच्छा समझते हैं ना, वो राग द्वेष अच्छा नहीं है, वो बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा बुरा है। तो भैया ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, 6 महीना में भगवान को प्रकट कर लिया। और 6 महीना में जब प्रकट किया, भगवान की प्रार्थना करना चाहते थे, स्तुति करना चाहते थे। अब लेकिन पढ़े लिखे तो है नहीं, स्तुति कहां से करें। लेकिन भगवान जो है ना ध्रुव के भीतर की भावना को समझ गई, स्तुति करना चाहता है। तो उन्होंने अपना शंख लिया और कृपया कपोले, उसके कपोलों से स्पर्श करा दिया। सारी विद्याएं ध्रुव जी महाराज के अंदर प्रकट हो गईं। आपने कभी देखा हो पहले जमाने में हींग बेचने वाले आते थे और हींग की बाकी थैलियां तेने का हाथ लग गया ना तो पूरे दिन है हींग की खुशबू बनी रहती है। तो जब एक छोटी सी जड़ वस्तु अपना असर छोड़ देती है और कहीं किसी परमात्मा का या किसी अच्छे बुद्ध पुरुष का, महात्मा का स्पर्श हो जाए तो उसमें फिर विद्याएं न जगें हैं, तो ये फिर कहना ही क्या है। भगवान के उस शंख के छुआने से सारी विद्याएं प्रकट हो गईं। और फिर उन्होंने बड़ी प्यारी स्तुति करी। यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय
वर्षायतोभ्यं देव। जितने भी जो स्तुति करी ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं की दी हुई विद्या से, उसके बाद वह कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले मुझे मांगना आता नहीं है, तो बोले मैं अपनी इच्छा से दे दूं? बोले हाँ। तो भगवान ने जो है उन्हें इस पृथ्वी लोक पर 36,000 वर्ष का राज्य दिया, और उसके बाद ध्रुवलोक जो है उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार कर दिया। अब इधर गांव में पता चली, नगर में पता चली, राजा को जिनके पुत्र थे उत्तानपाद को पता चला कि मेरे बेटे को भगवान का साक्षात्कार हो गया, जो बहुत दुर्लभ काम है। तो बोले उसको फिर बुलाना चाहिए। अच्छा, ज्यादा ना निकारे हो काओ करते, तादना काउ ना कही कि जो बुलाना चाहिए, है ना। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि भैया मेरे बेटे को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुआ है, चलो उसको सभी लोग जो है गाजे बाजे के संग लेने चलेंगे। पूरा नगर तैयार हो गया। आज तो सुरुचि भी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उसका एक कारण है, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, तो दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। प्रभु से रावण ने बैर किया प्रभु से, जलाया जाता है, अब तक भी जलाया जाता है। तो बन भक्त विभीषण शरण गए, बन भक्त विभीषण शरण गए, घर द्वार उसी का हो जाए, घर द्वार उसी का हो जाए, घर द्वार उसी का हो जाए।
उसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सबको, तापे कृपा करे सबको, जा पे कृपा ही राम की हो, जा पे कृपा ही राम की होई, तापे कृपा करे सबको। ध्रुव जी महाराज जब आए अपने दरवाजे पर, उसकी सौतेली मां आरती का दीपक जला रही थी। एक बगल वाली ने कहा क्या कर रही है बहना? अरे बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है, महाराज लेने गए हैं, आरती की तैयारी कर रही हूं। सो एक जो है अशरौनी की अति मुंह फट, सो बाने तुरंत बाको मुंह पकड़ लो, वान की बात ना तेरो बेटा ना हो ज्यादा ना घत्ते निकाले को, आज त्यो बेटा है को जब भगवान के दर्शन है गए तो है, आज भगवान ने अपना लिया तो आज तेरा बेटा हो गया। निकाला किसने था? सो बेचारी को ने का सो मोरेगो शर्म के मारे हैं। इधर इधर जो है ना ध्रुव जी की जो आंखें थी वे डबडबा गई कि ये वही उंगली है दीपक जला रही हैं जिन्होंने मेरा कान पकड़ के नीचे खींच लिया था, ये वही हाथ हैं जो दीपक जला रहे हैं जिन्होंने मुझे पकड़ करके नीचे खींचा था, है ना? ये वही देवी है जिसने मुझे बाहर निकाला था। उन्होंने अपने मन ही मन परमात्मा को और अपनी मां रूप में जो महात्मा है उन दोनों का आभार और शुक्रिया से भर गए, भाव से भर गए कि हे ठाकुर, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसी कीचड़ में पड़ा हुआ था, ऐसी गंदगी में पड़ा था, जो आपने मुझे न अपनाया होता तो आज इतना जलवा मेरा है। देखो जिस दिन आपने ये भागवत जी को सिर पे रखा उस दिन गांव का माहौल, उस दिन से गांव का माहौल कुछ अलग है। अभी ये अशरौनी जो पहले थी ऐसी नहीं है, इसकी रौनक कुछ अलग है, हैं? जो यात्रा निकली उसमें इस गांव की उस दिन से रौनक कुछ अलग हो गई है। बोले कैसे पता लगे? पता लग जाएगा जिस दिन ये विदा होगी ना, उस दिन जो रौनक जाएगी उस दिन पता लगेगा कि कितनी रौनक थी। है ये खेत में देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना हृदय में जो है ना हर समय उल्लास है, आनंद है, सुकून है, शांति है, मस्ती है, हैं? लेकिन कब? जब हम ठाकुर जी को या ठाकुर जी की इस पोथी को, गंगा को जब माथे पर रख लेते हैं तब तो ठाकुर जी का आशीर्वाद हुआ ध्रुव जी के ऊपर, ठाकुर जी का आशीर्वाद हुआ हमारे भगवान दास जी के ऊपर, तभी तो ये सिर पर रखने को मिली। नहीं है करोड़ों में, लाखों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्ध है, यानी सहस्रेषु माने हजारों, दुनिया में हजारों लोगों की इच्छा होती है कि कभी मैं भी अपने माथे पे इस गंगा को धरूं, लेकिन क्या सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है?
अरे नहीं साहब, यहाँ जितने आते हैं सबका ही मन करता होगा कि कभी हम भी ऐसा कराएं, हैं, कभी हम भी ऐसा कराएं। लेकिन जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब को। ध्रुव जी की आंखें भर आईं और रो रो करके कहने लगे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा, सबने मुझे फटकारा। अब तो भरी महफिल में, अब तो भरी महफिल में सब पूजते हैं
बंदगी से पहले मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। ध्रुव जी महाराज को ऐसा लगा कि मुझे ठाकुर जी ने अपना करके कितनी बड़ी चीज दे दी है। जिन गलियों में से मैं निकाला गया, आज उन्हीं गलियों में मेरा स्वागत हो रहा है। उसके बाद भैया उन्होंने राज्य किया। जब उनका समय आया, 36,000 वर्ष पूरे हुए, तो लेने के लिए उन्हें भगवान के दूत और विमान के साथ आए। क्योंकि उन्हें मर के नहीं जाना था, सदेह वो ध्रुवलोक को जा रहे थे। तो बीच में मौत आई और मौत ने कहा, आप मुझे छू करके जाइए। बोले क्यों? क्योंकि बोले आप जैसे भक्त का स्पर्श हो जाएगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो मौत के सिर पे पांव रख करके मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। मृत्यु के मूर्धनि यानी सिर पर, पदम दत्वा पैर को धर के, आरुरोहाद उस रथ पे आरूढ़ हुए विमान पर। विमान पे बैठते ही उन्होंने इधर उधर आंखें फैलाई। बोले क्या देख रहे हो? बोले आज जिस माँ की बदौलत मैं इस पे बैठा हूं, वो मेरी माँ कहाँ है? क्योंकि भैया जा की वजह से तुम्हें जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त हो, और यदि उसकी याद न करोगे तो बड़ा अपराध लगेगा। यदि उसकी सेवा न करोगे, उसका एहसान न मानोगे तो बड़ा अपराध लगेगा। उसे कहते हैं कृतज्ञता का अपराध। और सारे अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता का अपराध क्षमा, उसका तो माला से भी छुटकारा नहीं मिलता। किए हुए एहसान का बदला न मानना, किए हुए बदले का एहसान न मानना। तो सबसे पहले उन्हें अपनी माँ की याद आई। भगवान के दूतों से कहा, मेरी माँ। अरे ध्रुव जी महाराज, आप जैसा भक्त जिस माँ की कोख से पैदा हो, क्या उसकी माँ कहीं पीछे रह सकती है? बोले जो आगे वाला जो विमान है ना, उसमें पहले ही आपकी माँ को हमने बिठा लिया है। तब ध्रुव जी महाराज ने कहा, धन्य हो आप, आपने मेरे मन की बात समझी हैं। और ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े हैं। इसी में भैया कथा अंग बैन प्रथु प्राचीन वर्री की कथा आती है। और 5वें स्कंद में जो प्रियव्रत थे उनकी कथा है। उनके वंश में ऋषभ देव हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष संत भी हुए। उन्हीं से जो है ना हमारे सनातन धर्म का एक अंग है जो धर्म निकला है, जिसे हम जैन धर्म कहते हैं। उसमें तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर एक के बाद एक। तो उसमें सबसे पहले जो तीर्थंकर थे ना, वो थे हमारे ऋषभ देव जी महाराज। इतने बड़े महात्मा महापुरुष हुए कि वो उनको न कपड़े का ध्यान रहता, शरीर से भी कोई लेना देना नहीं था, और बस उनके मलमूत्र से भी खुशबू आया करती थी। इतना बड़ा उनका तप और तेज बड़ा। वो जब घर को छोड़ के, जब उनके 100 पुत्र थे, जब घर को छोड़ के जाने लगे, फिर से ये कोसा ये बनना हॉल सा बन रहा है। जब वो जाने लगे तो उनके पुत्र 100 इकट्ठे होकर के बैठे कि पिताजी आप जा रहे हो घर परिवार को छोड़ के, हमें कुछ बता के जाओ, हम कैसे जिए, क्या करेंगे। तब अपने पुत्रों को बिठा करके उन्होंने उपदेश किया है
कि बेटाओ ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ये करना, वो करना। तब पहली बात उन्होंने बताई कि भैयाओ, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान नर्रते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न शत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बड़ी प्यारी बात कही। कहा कि बेटाओ, मनुष्य शरीर में सिर्फ भोगों तक सीमित मत रह जाना, क्योंकि भोग तो और योनियों में भी मिल जाएंगे, लेकिन एक मनुष्य की योनि ऐसी है। आपने कभी गधा को हंसते हुए देखा है? अरे हंसता ही नहीं है, देखोगे कहां से? हैं? हंसने की ये फैकल्टी केवल मनुष्य शरीर को प्राप्त है। कौवा हंसते देगा? नहीं ना। तो ये हंसना, रोना तो सबके नसीब में है, लेकिन हंसना केवल मनुष्य के नसीब में है। और इस हंसने को यदि वो जन्म जन्मांतरों के लिए स्थायी करना चाहता है तो उसे भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये देह से तुम बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो, लेकिन केवल इन्हीं तक मत रहना कि बस जगे और भैंस को गोबर पटक दो, बाकी बाद रोटी बना ली, खाए पी के दोपहर भयो, उन्हें कहा आराम करो, सांझ है गई, फिर भैंस ने सानी देवे लग गई, सानी दे के फिर दूध निकालो, सांझ है गई, सोए गए। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? क्यों भैया ऐसे ही तो करती हो तुम? ए बैरियो, नार तो अलाव करो, इससे ज्यादा क्या कर दिया है? ज्यादा करोगी, झाड़ू करोगी, पोंछा करोगी, ने कहा कच्चो तो लिपाई कर लेगी। पूरे दिन में काम कभी निपटता काम तुम्हारा? और घर में कितने बुला लो, बहन बुला लो, भांजी बुला लो, पर काम निपटने में कभी आता? ये काम तो है सोजा घर को। तो यहाँ ऋषभदेव जी कहते हैं कि जा काम में ज्यादा सुधारने के चक्कर में मत पड़ना। बोले एक काम करना, थोड़े से इस काम को करके फिर ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन में देना। बोले क्यों? एहि तन कर तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि देश की सीमा पर सुरक्षा कमजोर होगी, यदि बॉर्डर की सीमा पर सुरक्षा कमजोर होगी तो देश में सीमा घुस ही आएगी। ठीक है, अब तुमने बॉर्डर पे कोई पहरेदार तो रखा नहीं है, तो कोई भी आएगा अंदर घुस जाएगा। हाँ। सन्मुख मरुत अनुग्रह तेरो। अब कोई भीतर घुस जावे फिर तुम आंख निकाल रहे हो, का मतलब आंख निकाल रहे हो? तो घुस ही आए हो ना, है? घुसने के बाद कोई निकालना पड़ा। अरे मैंने बहुत से ऐसे देखे किराएदार ना निकल पाए, मकान मालिक पे थे, हैं? तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नरतन भव बारिधे कहूँ बेरो। दूसरी बात बताई कि बेटा इस मनुष्य शरीर से 3 रास्ते जाते हैं, एक नरक को, एक स्वर्ग को, और तीसरा नरक और स्वर्ग दोनों से ऊपर भगवान के धाम को। ये संत लोग जो माला जप रहे, नहीं स्वर्ग के लिए नहीं जप रहे, स्वर्ग के लिए जप रहे नहीं। स्वर्ग तो संतों को चाहिए भी नहीं, संतों को तो भगवान का धाम चाहिए, भगवान की शरण चाहिए। उन्हें तो भगवान के परिकर बनने का, दास बनने का मौका मिल जाए, हैं? उनके लोक में, इन सारे लोकों से ऊपर है भगवान का लोक, हैं? तो भैया 3 जो रास्ते यहां से जाते हैं, अब जो जिस रास्ते पे चल रहा होगा उसकी मंजिल जो होगी उसी पे तो पहुंचेगा, हैं? अब मान के चलिए यहां से एक रास्ता भोपाल को गया, एक झांसी को गया, एक ग्वालियर को गया। अब हम रास्ते पे चल रहे हैं भोपाल के पे, और हम कह रहे हैं कि भैया झांसी कब आएगी, कई जन्म में आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, है ना? तो ऐसे ही 3 मार्ग हैं। हम दुख के मार्ग पे चल रहे हैं, नरक के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन यूँ कहते हैं हमें कभी जस ही नहीं मिले हो, हमें कभी सुख ही नहीं मिले हो। भाई मार्ग जहाँ का होगा, है मिलेगा तो वही ना। तो यदि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हमें मार्ग बदलना पड़ेगा, है ना? तो भैया नरक का मार्ग क्या है? बड़ी प्यारी बात बताइए। तमोदा द्वारम योषितां संगी संगम। बोले तमोगुणी लोगों का, स्त्री लंपट लोगों का संग करना, नशा पत्ता वालों का, जुआरियों का संग करना, चुगलखोरों का संग करना, ये कहाँ का रास्ता है? स्वर्ग को है? अच्छा, तो जाको मतलब आज तो चुगलई बंद, हेरी मैया हो लालियो चुगलई बंद आज थे, तो जी भीतरी भीतर करेंगे बाबा जी काम नहीं है बाबा को। बिना चुगलई की हमारी रोटी पचती नहीं है, तुम चुगलई बंद कर बैठे हैं। तो चुगलखोरों का संग जो है कभी नहीं करना चाहिए। बोले ये नरक का रास्ता है, सीधे नरक का रास्ता। बोले स्वर्ग का रास्ता क्या है? बोले धर्मात्माओं का संग। और बोले बैकुंठ का रास्ता क्या है? बोले महात्माओं का संग। धर्मात्मा तो गृहस्थ में होते हैं जो स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं, लेकिन महात्मा को तो स्वर्ग और नरक से भी कोई लेना देना नहीं,
वो तो सिर्फ भगवान। जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, अथवा कहो धर्मन अरथन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान न आ। भैया महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है, तमोद्वारम योषिताम संग संगम, महांतस्ते समचित्तः प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। तो ये मनुष्य शरीर क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। तैयार रहा करो। पूरा लूट ले जाएगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी।